जल्दी जल्दी फाइंड करो। सबका रिजल्ट बताया हुआ है, उसके बाद भी तुम इतना टाइम लग जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है? गलत। टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ ठीक है ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट याद करो ना, फॉर्मूला बताए थे। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या बताए थे? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बताए थे ट्वाइस वाई बाई। जहाँ दिख रहा है वी वाई की वैल्यू 20 है तो लाके डाल दो। 4 सेकंड। एच मैक्स बताए थे कि वी वाई का स्क्वायर बाई 2 है। वाई का स्क्वायर हो जाएगा 20/20 आ जाएगा। रेंज बताए थे ट्वाइस ऑफ वी, यानी 30/10। तेरा डिस्प्लेसमेंट बताओ पहले 2 सेकंड में क्या होगा, ध्यान से। पहले 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आ रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट इसका 4 सेकंड आया है। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर 4 सेकंड आया है तो 2 सेकंड पक्का अपने मैक्सिमम हाइट पे रहा होगा। तो हमको ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आ रहा है कि ये रेंज का आधा हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो रेंज अपना आया था 30 मीटर, तो यानी ये 60 मीटर। जो एच मैक्स है वो 20 आया था, देख सकते हैं आप। डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा अंडर प्लस 6 का स्क्वायर। 20 अगर हम कॉमन ले लें आ जाएगा 10। क्या आएगा ना, देख। आंसर यही आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। कह रहे 2 और 4 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ। टाइम टी पे वेलोसिटी लिखने का तरीका बताए थे। नॉट कॉस थी आई कैप प्लस वी साइन थी कैप। वैल्यूज लगा डाल दो। नॉट कॉस थीटा का काम बेसिकली कर रहा है 30। 30 को लगा डाल दो। नॉट साइन थीटा इज 20 और जी की वैल्यू जो है वो 10 है। देंगे तो इधर है, यानी वेलोसिटी आ रही है 30 आई कैप। आना ही 2 सेकंड पे पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे है तो वेलोसिटी जो भी होगी हॉरिजॉन्टल वाली होगी। 4 सेकंड पे निकालना है तो 4 सेकंड समझ में आ रहा है कि 4 सेकंड तब का टाइम है जब बॉल ग्राउंड पे दोबारा आया होगा। मैंने बताया था, याद करो कि वेलोसिटी से हो गया उस वेलोसिटी से वापस आए एंगल से। एंगल से ये तो 30 रहेगा और ये वाला अपना, और उसको निकाल लो। बोलो क्लियर है क्या ये वाला? बोलो सोनाटो। ये प्रॉब्लम क्लियर है क्या बताओ? अरे सोनाटे में चले जाते हो यार। क्लास ही छोड़ देंगे अभी हम फिर। पढ़ाते जाएंगे फिर तुम बोलोगे सर ने समझाया नहीं। समझाओ तो तुमको रिस्पॉन्स नहीं करना है। बढ़िया है।
हम पूछेंगे नहीं, हम पढ़ाते ही जाते हैं, तो देखते जाओ तुम अब कैसे पढ़ाते हो। तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है तो फिर क्या पढ़ाना है फालतू का। देखो, अब हम बस हम पढ़ाएंगे। एक बॉडी को इतनी वेलोसिटी से फेंका गया तो जी को 10 ले लो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ट्वाइस ऑफ एच मैक्स। फाइंड a रिलेशन ए एंड बी। चलो अब हम कुछ नहीं पूछेंगे, अब हम केवल पढ़ाएंगे, अब देखते जाओ तुम अब कैसे पढ़ाते हो। रेंज की वैल्यू बताए थे वी एक्स वाई बाई जी होता है। जहाँ जहाँ वी एक्स आ रहा है वहाँ पे ए डाल दो, जहाँ जहाँ वी वाई आ रहा है वहाँ बी डाल दो। अब देखोगे रेंज की वैल्यू हो गई है 2ab/g। एच मैक्स की वैल्यू अपने को पता है कि वी वाई का 2 है, यानी वी वाई का मतलब बी स्क्वायर बाई 2। और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन जो रेंज है वो एच मैक्स का डबल है, यानी कि बाई जी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाई 2। काट दो, जी काट दो, काट दो, आप दिखाई पड़ रहा है कि इक्वल टू आ गया 28 से। अब देख सकते हो यहाँ ए और बी का रिलेशन आ गया। फटाफट नोट करो, हम हटाएंगे इसको। नहीं नहीं, तुम समझे या नहीं समझे, तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है तो हम क्यों माथा पच्ची करेंगे। चलिए नोट करो। वैसे इसको करने का एक तरीका और भी हो सकता है कि रेंज कह रहा है कि ट्वाइस ऑफ एस मैक्स है, तो रेंज का मतलब होता है वी नॉट का स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। और एच मैक्स की वैल्यू होती है नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। डबल करने को बोला था, कर दिए हैं, तो वी नॉट का स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर काट दो, काट दो, काट दो। यहाँ से आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन टू थीटा कैन बी रिटर्न एज साइन थीटा इन cos थीटा। दिस कैन बी रिटर्न एज स्क्वायर थीटा साइन थीटा। काट दो, देखोगे tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब बात आता है कि tan थीटा कहाँ से आएगा, तो समझ में आ रहा है प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी एक्स के अलॉन्ग हुआ करती थी नॉट cos थीटा, जो प्रॉब्लम है यहाँ पे इक्वल है। वर्टिकल वेलोसिटी होती थी नॉट साइन थीटा, जो कि यहाँ बी इक्वल है। दोनों को डिवाइड कर दो, देखोगे tan थीटा की वैल्यू आ जाइए, यहाँ लाके डाल दो। अब देखोगे भाई ए की वैल्यू 2 आ गई। दोनों तरीके से देख सकते हैं, एक ही आंसर आ रहा है। देखो, अब ग्राउंड पे एक बॉम्ब रखा हुआ है ऐसे, अब वहां से जल्दी जल्दी लिखो। ए बॉम्ब ऑफ मास 10 kg, a bomb of mass 10 kg suddenly explodes. A bomb of mass 10 kg suddenly explodes, and the particles of the bomb and the particles of the bomb move in all possible direction
all possible direction with fixed velocity with fixed velocity of 10 meter per second. Take g is equal to 10 meter per second square. Take g equal to 10 meter per second square. Find area of the danger zone. फाइंड करो. देखो, समझ में आ रहा है कि बॉम्ब जब एक्सप्लोड हुआ होगा तो बॉम्ब के पार्टिकल हर डायरेक्शन में, वैसे ही इधर गया होगा, इधर गया होगा. तो एक बात समझ में आता है कि सबसे दूर जाके पार्टिकल वही गिरेगा जो 45 के एंगल से प्रोजेक्ट हुआ होगा. कल ही बताया था कि 45 पे फेंकने पे रेंज की वैल्यू मैक्सिमम. तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बोल रखा है सबका. जो प्रोजेक्टाइल 45 के एंगल से प्रोजेक्ट होगा उसका जो रेंज आएगा वो एक तो मैक्सिमम आएगा. वैल्यू होती है स्क्वायर बाई, यानी 10 कर आ गया मैक्सिमम. यानी जहां पे ये बॉम्ब था उसको सेंटर मानते हुए अगर 10 मीटर का एक सर्किल ड्रॉ कर दिया जाए तो बॉम्ब के सारे पार्टिकल सर्किल के अंदर ही फॉल करेंगे. यानी एरिया ऑफ जो डेंजर जोन होगा
वैल्यू हो जाएगी पाई 10 का स्क्वायर, पाई हो जाए 1, यानी इतने एरिया के अंदर जो आदमी रहेगा उसको बॉम्ब का इफेक्ट दिखाई देगा, और जो इस एरिया से बाहर रहेगा उसके ऊपर बॉम्ब का कोई भी असर नहीं होगा। है ना? ये इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको दिखाई देगा। देखो, कह रहा है क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे दिया है एक प्रोजेक्टाइल का। ये है ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। कह रहा है एक पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दिया हुआ है, और जी की वैल्यू जहां जहां आए वहां पे 10 मीटर पर सेकंड पर लेना है। तो कह रहा है बताओ, वेलोसिटी आ गया होगा, एंगल से फेंका गया होगा, बाकी ये माथा बच्चे नहीं। आगे और भी बहुत कुछ पूछा जा सकता है, पर वी नॉट और थीटा आ गया तो अगर आपको ध्यान हो, मैंने ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन बताया था, याद करो, y इज इक्वल टू tan थीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर थीटा। अगर ये भी ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन है और ये भी ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन है, तो दोनों को कंपेयर कर दो। कंपेयर करते ही साफ दिख रहा है, तो tan थीटा आएगा, वो tan थीटा की वैल्यू 1 है, और tan थीटा की वैल्यू का 1 में आना ही बता रहा है कि थीटा 45 रहा होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 1/10, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ये डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज 1/10। तो वी नॉट चाहिए, तो वी नॉट निकालना है, तो स्क्वायर आ जाएगा 10 इन बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा 100, और थीटा वैल्यू को लाके 45 डाल दो, ये 2 1/√2 का स्क्वायर, मतलब ऐसा हो जाएगा, ये 100 आ गया। नॉट अगर 100 है तो वी आ गई। आप देख सकते हो कि कितना एंगल से फेंका गया, कितनी वेलोसिटी से फेंका गया, दोनों फाइंड आउट किया है। एक बार वेलोसिटी और थीटा मिल जाए तो फिर आपको जो मर्जी निकालना हो निकालते रहो। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, सब निकाला जा सकता है। देखो, जैसे एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका गया, टावर है यहाँ पे, प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका गया कि ये प्रोजेक्टाइल इसको जस्ट टच करता हुआ निकला और यहाँ जाके गिर गया। ले लो थीटा आप 40 वाला सबूत आपका आपका 7 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ वी नॉट। जल्दी ट्राई करो।
देखो, याद करो एक ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला ये भी बताए थे, वाई इज इक्वल इन 1 - r, डाल दो। वाई की वैल्यू 2 है, वैल्यू 3, tan थीटा 45 मतलब 1 हो गया। एक्स की जगह फिर से 3 डाल दो। आर की जगह समझ में आ रहा है 3 + 7 10 डाल दो। थीटा हो गया क्या? एक काम करो, टावर का हाइट निकाल लो। वैसे वी नॉट तो निकालना क्या था, वी नॉट निकालना था क्या? हाँ, तो फिर जरूरत है ही नहीं। आप दिख रहा है कि रेंज अपने को 10 मीटर दिया हुआ है और थीटा 45 है, यानी मैक्सिमम मैक्सिमम रेंज होती है 10 दे रखा है तो भी। हाँ, अगर ये वाला हाइट नहीं दिया होता तो हम निकाल लेते तो वाई इज इक्वल एक्स टेन थीटा मतलब वन, 1 - यानी भाई ये आ जाता 3/7/10, यानी कि 0.1 मीटर। टावर का हाइट जो है वो आ जाता है 1 मीटर। और देखो, एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फेंका गया वी नॉट वेलोसिटी से थीटा एंगल। ग्रेविटी को है जो जी लेना है आपको, बोल दिया है पहला पार्ट। इन मैग्नेट ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। मैग्नेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमम हाइट। पार्ट जरा फटाफट ट्राई करो।
जब प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है ये वेलोसिटी नॉट कॉस, जब आके ये लैंड करता है तो कल बताए थे वेलोसिटी, पहले पार्ट में बोला है कि चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, मतलब ये कह रहा है भाई एम मास का अगर बॉडी है तो पहले मोमेंटम भी एम भी नॉट है, बाद में भी एम भी नॉट है, तो मैग्नीट्यूड तो एम भी नॉट ही है, तो उसका चेंज लोगे तो जीरो आ जाएगा। अब दूसरे पार्ट में कह रहा है नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, पहले भी करवा चुके हैं ये सब बातें, ध्यान रहता तो नहीं है आप लोग को। मतलब हमको निकालना है पहले डेल्टा पी, डेल्टा पी हो जाएगा पी फाइनल माइनस एल। पचासों बार बोल चुके हैं कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो दो वेक्टर को ऐड करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐड कैसे करेंगे देखिए, पी फाइनल दिख रहा है दर एम कॉस थीटा दर एम नॉट साइन थीटा, और पी इनिशियल है इधर और इधर, लेकिन हमको चाहिए माइनस ऑफ पी इनिशियल। एक आएगा इधर, एक आएगा नीचे, इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा और ये वाला दो बार ऐड हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा एम वी साइन। ऐसे भी समझो ना, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये और ये सेम डायरेक्शन में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बस ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये आंसर आ गया। अब कह रहा है बताओ कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी का चेंज कितना आएगा, तो ध्यान से देखो, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होती है नॉट कॉस थीटा और यहाँ इतनी वेलोसिटी, जब चेंज लोगे तो ये वाला और ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यही वाला, तो आंसर आ जाएगा एम। पहले भी ये काम करवा चुके हैं, ध्यान कहाँ है आप लोग का, ना रिस्पॉन्ड करना है ना सीखना है, कुछ तो करना ही नहीं है, अपने आप ही आ जाएगा सब दिमाग में। 10 बार बोलो समझे नहीं समझे, कोई आवाज तो आना ही नहीं तुम लोग, इतना भी अब नहीं है। देखो, a projectile is projected with velocity not at an angle with the horizon find the angle made by the line joining point of projection and highest point with frontal, फाइंड आउट करो, जल्दी से पता करो क्या आएगा।
कह रहा है बताओ टाइल को यहाँ से फेंका गया, टाइल कुछ इस रास्ते को फॉलो किया। कह रहा है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट को ज्वाइन करने वाला लाइन यही। कह रहा बताओ ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा। कह रहा है ये वाला अपना एच मैक्स है, वाला अपना आधा है। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो टैन अल्फा आएगा ये होगा एच मैक्स डिवाइडेड बाई रेंज बाई 2, यानी ट्वाइस बाई रेंज। वैल्यू लगा डाल दो। एच मैक्स होता है वी बाई, और रेंज होता है वी नॉट स्क्वायर। काट दो, काट दो, काट दो। साइन थीटा, साइन टू थीटा को लिख दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन से साइन काट दो तो आंसर आ जाएगा tan थीटा बाई, का मतलब अल्फा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। आंसर आ गया, क्या दिक्कत है इसमें। इसमें क्या दिक्कत है, जो बोला है वो करना है, क्या दिमाग लगाना है इसमें। और देखो ये प्रोजेक्टाइल is projected with velocity not at angle with it is given that range is rise of ऐसा लिख, rise of range, rise of h max, find velocity not क्या होगा, angle of projection क्या क्या होगा फाइंड करो।
जल्दी फाइंड करो इसको। देखते हैं, रुक जाओ अभी। देखो, कह रहा है कि ऐसा दिया हुआ है, ट्वाइस रेंज होता है वी, और एच मैक्स होता है वीर्स माइनस बाई। काटो, कर से काटो, तो लिख दो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और क्या आ गया, साइनस, साइन को तो काट ही दो। tan थीटा की वैल्यू आ गई 8/3, यानी थीटा आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 8/3। क्या तो आ गया। अब कह रहा है बताओ वेलोसिटी का क्या होगा। तो भाई वेलोसिटी कुछ भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, तो कैंसिल आउट हो जा रहा है। वेलोसिटी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हम एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन थीटा की वैल्यू जो होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमने कर भी लिया है। है ना। और थोड़ा और आगे बढ़ते। देखो, एक प्रोजेक्टाइल को 25 मीटर पर सेकेंड आ गया, एंगल है 37 का, जीरो टाइम पे फेंका गया है। फाइंड एंगल बिटवीन द वेलोसिटी at t equal to 1 second and equal to 0। जीरो टाइम पे जो वेलोसिटी है और 1 सेकंड पे जो वेलोसिटी होगी, दोनों के बीच का एंगल बताइए। और तुम लोग का केमिस्ट्री क्लास का टाइमिंग क्या है। कर्नाटो,
जल्दी बताओ, पूरा सन्नाटे में चले जाते हैं लोग। कब से कब होता है केमिस्ट्री क्लास? मैथ की क्लास? और तुम लोग की क्लासेस कब से कब तक लगनी है तुम लोग की क्लासेस? कल की छुट्टी है, क्यों? सैटरडे है कि सैटरडे है ये बताने बोला है छुट्टी है? वालों ने बोला है क्या छुट्टी है? तो जल्दी फाइंड करो।
अब ट्राई करो। आ गया क्या? देखो, वेलोसिटी एट इक्वल टू 0, ये वाला होगा 20, ये वाला होगा 15। 0 टाइम पे वेलोसिटी है 20 कैप प्लस 15 जे कैप। 1 सेकेंड पे जो वेलोसिटी आएगा वो आएगा 20 i कैप। और याद करो बताए थे वी वाई होगा वी नॉट का माइनस, यानी 15 पे 1 यानी 5। ये है जीरो टाइम की वेलोसिटी। अब दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट जिंदाबाद। निकाल लो एंगल। कॉस थीटा आ जाएगा दोनों का डॉट, यानी 400 प्लस डिवाइडेड बाई मॉड ए प्लस मॉड बी, यानी 400 प्लस जाएगा 400। बस निकाल लो यहाँ से एंगल, क्या दिक्कत है? भाई थ्योरी को रिवाइज करें, थ्योरी रिवाइज नहीं किए हो तुम लोग। और बिना थ्योरी के प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन होगा नहीं। देखो सब पुरानी बातें यूज कर रहे हैं। पता, तो पुरानी बातें लगा रहे नहीं लगा रहे हैं? तो क्यूआर कोड जनरेट कर देते हैं और तो को अच्छे से रिवाइज करके आना और प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराएंगे। स्कैन कर लो।